ओम शांति। 31 जुलाई 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में ये नॉलेज सिमरन करते रहो तो निंद्राजित बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्राजित बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। बाबा कहते निंद्राजित बनना है तो नॉलेज को सिमरन करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकार विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापना हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्मा का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्मा रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितने खिड़पिड़ सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर के सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते, स्टूडेंट टीचर को याद करते। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर को याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम और सुख धाम का। वह दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सत्युग में ये बातें होती नहीं है। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। नंबर 1 ये विकार है जो जन्म जन्मांतर करते आए और बाप की निंदा भी बहुत की। बाप जो सबका सदगति दाता है, सदगति देते हैं, उनकी कितनी निंदा की, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं है। वाह सतगुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं। वह गुरु तो अनेक है, ये है एक सतगुरु। तुम बच्चों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान में जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु बाबा कहते मिलता सतगुरु से ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है ना कि आओ हमको पति से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। ये बेहद की बात, बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्कर फिरता रहता है,
हम ही सुख से फिर दुख में, फिर दुख से फिर सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर ये दुख धाम। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने शम्मा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते, फिदा हो जाते। कोई फिर फेरी पहन के चले जाते हैं। ये भी बैटरी है। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। ये जितना नज़दीक है उतना फिर बोझ बहुत है। कहते हैं ना, जिसके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। बल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल में होता है। बाबा दुख से कैसे बच्चों को निकाले? कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियां की चिट्ठी नहीं आती तो भी ख्याल होता, बीमार तो नहीं है। सर्वी का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो बल 2-4 मुरली ना भी आए तुम्हारे पास पॉइंट रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छे समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। झाड़ भी जरूर साथ होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक धर्म, जब एक धर्म था तो विश्व में शांति, पवित्रता, सुख था। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। तो बाप कहती, शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसे चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज होता है। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे, नहीं। बाप कहते, मैं ड्रामानुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा ये कलब कलब का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है, ये भी पक्का निश्चय है। तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना है। जब सत्य की सूर्यवंशी घराना था तो और कोई दूसरा घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे से अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बात तुम्हारी भक्ति मार्ग के सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा। तो बाबा कहते, जिसको नींद कहा जाता है, सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है लास्ट में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्कर को फिराते रहेंगे, उबासी व आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नहीं नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगी तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम देते हो तो कभी उबासी, कभी उदासी आनंद। बाबा कहते, यहाँ तुम थोड़ा टाइम देते हो ना तो कभी उबासी, कभी झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से उबासी आएगी। तुम बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आसमान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? कहते हैं धन दिए धन ना खोटे। दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी भी कम नहीं होगा, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं।
यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूँ, तो फिर ये औरों को भी देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते तो गोया है ही नहीं। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है गुप्त। बाप कहते हैं विकारों के साथ तुम लड़ते हो ना, 5 विकारों के साथ। बाप कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही है, कोई प्यादे हैं, कोई घोड़े हैं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। कोई गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी है, घोड़ासवार है। ये तो बाप जानते हैं। 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी 11 रत्नों का, जैसे वे भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उनके पीछे चेले चलाते हैं। वह है स्थूल, ये फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत। तुम भी जाकर इनों का सुन सकते हो। वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्कर की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर के वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नोंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। सब हिसाब किताब रखना पड़ता है। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े हैं। सबकी अपनी खेती रहती, अनाज खरक कर क्या करेंगे। वहाँ प्रसाद आदि के लिए यज्ञ आदि करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाह होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। फिर नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। बल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना तो क्या कर सकते हैं। बाप कहते हैं आफते तो सब आनी है, मूसलधार बरसात अविवेक सब होना ही है। ड्रामा के चक्कर का तुम बच्चों ने समझा है। ये चक्कर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है। वह है बेहद का बाप, उसने स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में रहना है। अभी हम सदा के लिए बीमारियों से छूट रहे हैं, 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है। बल कितने भी दुख आए, मौत होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो विनाश तो होना ही है, मौत तो होना ही है। कलप कलप यह खेल है, फिकरात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गाते भी है ना, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। अपना पोता मिल देखना है। मैं भासमान प्रेम का सागर हूँ। कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। अपने चलन पर पूरा नज़र है। वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव।
हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बनो। सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सबकी कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को नियमित अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन: मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और करुणा द्वारा गुणों का दान करो। बाबा कहते, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और करुणा द्वारा गुणों का दान करो। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और करुणा द्वारा गुणों का दान करना है और सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा के महावाक्य को लाइक और शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने जीवन में धारण भी करना है। ज्ञान दान देने में मनहूस नहीं बनना है। बाबा कहते, ज्ञान के पॉइंट अंदर टपती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है और अपना पोता मेल भी देखना है। ओम शांति।